हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प क्लासेस। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 और जितने भी इसमें पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चनों के हम सॉल्यूशन करेंगे। और स्टूडेंट, अगर जो मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ताकि हम क्लास 10th और 12th की प्रिपरेशन आपकी अच्छी तरीके से करा सके। सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलें वीडियो को शुरू करें। हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें हमें एक दिया है कि क्वेश्चन दिए, इसमें हमें फाइंड क्या करना है। हमें कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यानी जो ये क्वेश्चन है, इनके हमें प्रिंसिपल वैल्यू यानी हिंदी में कहे तो मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मुख्य मान ज्ञात हम कैसे करेंगे? अगर जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं पड़ेगी। अगर जो मैं जो 3 स्टेप बताऊंगा, अगर जो वो फॉलो करते हैं और उनको आपने ध्यान में रख लिया, तो आपको 100% ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नो अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में आना चाहिए। अगर जो आपके इनके वैल्यूज़ नहीं आती हैं तो ये एक्सरसाइज आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको इसकी वैल्यूज़ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये पता होगा कि साइन जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 30 पे उसकी वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 पे वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 पे √3/2 होती है, और साइन 90 पे 1 होती है। अगर जो आपको नहीं पता है तो इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपको नहीं आती है तो अभी बिल्कुल अभी लर्न करें और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करें। और इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा मेथड अप्लाई करना है। अगर जो ये मेथड नहीं आता तो आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ साइन इनवर्स है, और जो ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर साइन है। यहाँ पर साइन इनवर्स है, बट यहाँ पर कोई इनवर्स नहीं, खाली साइन थीटा है। तो आपको क्या ध्यान रखा है कि एक बार साइन इनवर्स हो और एक बार साइन इनवर्स ना हो। यानी सेम चीज़ यहाँ पर भी साइन होना चाहिए, यहाँ पर भी साइन होना चाहिए, बट एक बार इनवर्स हो एक बार इनवर्स ना हो। तो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाते हैं, जो बचता क्या है, थीटा। तो बराबर थीटा वैल्यू आई। इसी प्रकार से अगर जो हम कोस इनवर्स और कोस थीटा ले लें तो यहाँ पर कोस इनवर्स और कोस कैंसिल हो जाते हैं, बचता है थीटा, तो इक्वल थीटा लग लिया। इसी प्रकार से टेन इनवर्स और टेन थीटा लिखें तो टेन इनवर्स और टेन थीटा कैंसिल हो जाते हैं, टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल थीटा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे। थर्ड जो लास्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो ये आपको नहीं आता तो ये जो इस एक्सरसाइज का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि बात करें हमें साइन रेशियोज़ की, तो हमारे पास जो साइन होता है, कोस होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, टेन होता है, कोट होता है। ये सारे रेशियोज़ होते हैं, और ये रेशियोज़ जो होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें रेंज दी होती है, हमें रेंज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे साइन इन्वर्स है तो साइन की जो रेंज होती है वो क्या होता है। अब रेंज का मतलब क्या हो, रेंज का मतलब होता है एक लिमिट। जैसे मेरी लिमिट है या कोई भी बंदा है, उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, उसे कहते हैं रेंज। ठीक है, तो साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। कोस की जो रेंज होती है, ये रेंज आपको नहीं समझ में आ रही क्या है, बट आपको याद कर लेना है और इसे लिख लेना है कि साइन की रेंज क्या होती है, कोस की रेंज क्या होती है, कोसेक की। और जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें साइन की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की साइन की रेंज होती है -1/2 से 1/2। कोस की रेंज जो होती है 0 से पाई, कोसेक की होती है -π/2 से π/2, सेक की होती है 0 से पाई, टेन की होती है -π/2 से π/2, और जो लास्ट कोट की होती है वो भी कोट की होती है 0 से पाई। तो ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अब चलते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं।
हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है और उसमें दिया है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि हमें कोई भी डिफ़िकल्टी को फेस ना करना पड़े। और ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है साइन इनवर्स 1/2, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें ये दिया है साइन इनवर्स -1/2। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमने लिखा, ये हमें जो दिया है साइन इनवर्स, इसे ऐसे ही लिख लेना है। बहुत सिंपल बताऊंगा और ध्यान से देखिएगा। जो हमारे पास ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स ऐसे ही लिख देना है। और जो ब्रैकेट में लिखा 1/2, क्या लिखा है, माइनस के 1/, अब ये साइन था और ये 1/, तो हम देखेंगे ये साइन है, तो हम देखेंगे कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। समझे स्टूडेंट्स, हमें साइन ये दिया था तो हम देखेंगे कि साइन में ही 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो साइन में देखें 1/2 तो 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम साइन इनवर्स ऐसे लिख लेंगे और लिखेंगे, माइनस लगाता तो माइनस लगा दिया, और साइन किसकी वैल्यू होती है, 30 की, यानी 30, यानी π/6 की। और 30 को क्या लिखेंगे, π/6, यानी साइन π/6 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। अब मैंने आपको बताया था, इसको और अरेंज करेंगे तो साइन इनवर्स हुआ, और ये जो माइनस है यहाँ भेज देंगे, इसको लिखेंगे साइन -π/6, ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ये साइन इनवर्स है और ये साइन है। यहाँ पर मैंने इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट में समझा दिया था कि अगर जो कोई चीज़ एक बार इनवर्स में है और ब्रैकेट के अंदर इनवर्स में नहीं है तो इक्वल टू जो यहाँ पर थीटा या एंगल होता है वही बचता है। उसी सेम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स है और यहाँ साइन है, यानी साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, -π/6। तो फाइनली जो आंसर आया वो -π/6 जो हुआ हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लिया और चलते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ दे रखा है कोस इनवर्स √3/2। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया क्या है, कोस इनवर्स √3/2। तो हमें देखना है कि कोस में यहाँ हमें क्या दिया, कोस। तो हम देखेंगे कि कोस की टेबल, कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये हमें अरेंज करना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू होती है वो 30 की वैल्यू होती है ना, कि कोस 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। तो हमें यहाँ कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स का कोस इनवर्स ही लिख देना है, और ये जो वैल्यू होती है वो होती है cos 30, यानी π/6। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बार कोई चीज़ है कोस इनवर्स है और एक बार इनवर्स नहीं है, तो ये बोथ थिंग विल बी कैंसल एंड दिस एंगल विल बी रिमेन। ये जो एंगल है वो बचेगा और ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास आंसर जो आया π/6 है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर जो हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो हम कैसे करेंगे, हमें देखना है कि यहाँ पर जो है कोसेक इनवर्स है, यहाँ पर कोसेक इनवर्स है। तो हम चेक करेंगे कि कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है। तो कोसेक में 2 जो वैल्यू होती है वो होती है π/6 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। तो हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स π/6। तो एक बार यहाँ पर कोसेक है, इन्वर्स है और यहाँ पर कोसेक है, तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और जो हमारा आंसर होगा वो π/6 होगा। स्टूडेंट बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर जो आप इन तीनों ये रेंज को अभी नहीं लगा और इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे उनमें ये रेंज अप्लाई होगी, आपको समझ में सारा हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किए इनमें रेंज अप्लाई नहीं की गई है। बट इसमें ये एक टेबल वाला मेथड, क्योंकि टेबल के बिना हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो वैल्यू है किसकी है, तो हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद ये जो मैंने बताया था कि साइन इनवर्स हो, एक बार इन्वर्स हो, और ये तो ये
तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर जो नहीं आती हैं तो लर्न ज़रूर कर लेना, अगर जो ये लर्न नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमारे पास दिया tan इनवर्स -√3। तो हम चेक करेंगे कि tan इनवर्स में यानी 10 में √3 किसकी वैल्यू आती है। तो tan इनवर्स और 10 में √3 आती है tan 60 की वैल्यू, यानी 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है -√3 या √3। तो हम माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, और 10 π/3, π/3 का मतलब होता है tan 60, यानी 60 की वैल्यू 60 का मतलब π/3। अब हमने देखा कि इसको थोड़ा और अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये माइनस को यहाँ पर पहुँचा देंगे, इसको लिखें 10 -π/3, इसको ये ब्रैकेट के अंदर और ये बड़ा ब्रैकेट। अब हमने देखा यहाँ पर एक बार इन्वर्स है, यहाँ पर भाई इन्वर्स नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो फाइनली वैल्यू बचेगी वो -5/3 हो जाएगी। तो ये जो है हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने 4th क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, और चलते हैं हमने 5th क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5th है cos इनवर्स -1/√2। तो वही सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो हमने देखा कि यहाँ पर कोस इनवर्स है और कोस इनवर्स है, तो यहाँ पर देखेंगे कोस में 1/2 किसकी वैल्यू आती है। ठीक है, कोस में देखेंगे कि 1/2 किसकी वैल्यू आती है। तो कोस में कोस इनवर्स लिखा और हमने माइनस था माइनस लगाया, और कोस में 1/2 जो वैल्यू होती है कोस 60 की वैल्यू होती है, तो लिखेंगे कोस π/3। ठीक है, अब भाई साहब ये बताइए क्या π/3 कोस की रेंज में आता है। ठीक है, नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने जो रेंज पढ़ा था, मैं आपको बहुत ही इजी और एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वही रेंज वाला, इसीलिए हमने ये रेंज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये जो मैंने रेंज बताई थी, ठीक है, जितनी भी रेंज है, जैसे कि साइन है -π/2 से π/2, ठीक है, और कोसेक है -π/2 से π/2, tan है -π/2 से π/2, यानी कि साइन जितने में माइनस लगा। अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि माइनस किस किस में लगा है। देखो साइन में माइनस लगा है, कोसेक में माइनस लगा है, और tan में माइनस लगा है -π/2 से, क्योंकि इनमें माइनस में रेंज है। लेकिन क्या कोस में माइनस में रेंज है? नहीं है। 0 से पाई है लेकिन माइनस में नहीं है। सेक में देखें तो सेक में भी 0 में नहीं है, कोड में भी माइनस से, यानी कॉस में 0 से रेंज नहीं है, सेक में 0 से रेंज नहीं है, tan में 0 से रेंज नहीं है। तो यहाँ पर अब माइनस आ गया। अगर जो साइन होता, कोसेक होता, tan होता तो माइनस में चल जाता, क्योंकि उसकी रेंज में जो रेंज होती है वो माइनस होती है। अगर जो चेक करें, जैसे हमने साइन लिया, अगर जो यहाँ पर होता साइन इनवर्स साइन π/3, तो माइनस के π/3 आ जाता, क्योंकि उसकी रेंज में भाई माइनस आता है, लेकिन कोस की रेंज में कहीं भी माइनस नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने चेक किया कि कोस की रेंज कितनी है। अब हमने देखा कि कोस की रेंज है 0 से पाई। क्या है? कोस की रेंज 0 से पाई। तो हम क्या करना है कि ये जो एंगल होता है, ठीक है, अगर जो कोस में माइनस आ जाए, सेक में माइनस आ जाए और कोट में माइनस आ जाए, तो उसमें से हम पाई घटा देंगे। क्या करेंगे? पाई घटा देंगे। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, अगर जो कोस आ जाए, कोस में कोस का रेशियो हो, और अगर जो बीच में माइनस आ जाए, या कोट हो या सेक हो, तो वहाँ हम पाई से घटा देंगे। पाई से क्यों घटा देंगे? क्योंकि उसकी जो रेंज होती है 0 से पाई होती है, इसीलिए पाई घटा देंगे। अब हमें सेकेंड काम क्या करना है, कोस इनवर्स लिखना है और कोस पाई -π/3 कर देना है बस, क्योंकि हमें ये माइनस हटाना है ना। क्योंकि कॉस अगर जो देखो, अगर जो हम करें पाई यानी कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, यानी माइनस कोस π/3। बट ये अगर जो प्रोसेस आपको नहीं समझ में आता है, तो कोस वाले में आप क्या करिएगा, माइनस ये पाई घटा देना। ये हमें देखो कोस इनवर्स था, कोस इनवर्स लिखा, ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट लगाया, कोस लिखेंगे, और ये जो π/3 लिखा है उसमें से पाई से घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, पाई से घटा, तो पाई -π/3 ये हम घटा देंगे बस, और कुछ नहीं करना है हमारे पास। फर्स्ट और जो रिजल्ट मिलेगा तो ये मिला कॉस, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा,
और माइनस के पाई अपॉन 3, क्योंकि हम इसके डिनोमिनेटर यानी हर को बराबर करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो 3 पाई, माइनस के पाई था पाई लिख दिया, अपॉन में 3 लिख दिया, हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा कोस इनवर्स, ये मिला। स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसको हम सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि हमारी वीडियो जो है बनना बंद हो गई थी, तो इसका वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप क्लास 12 की सारी वीडियो देख सकते हैं।